नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ताकतवर तरीन इंसान की कहानी सुनाएंगे। जी हाँ, ये वो इंसान है जो अपने कंधे पर घोड़े को दबोच कर भागता है। सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये वो इंसान है जो बचपन में माजूर हो गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस बीमारी से ये दो चार हुआ है इससे कभी बच भी पाएगा, लेकिन इसकी हिम्मत ने इसको मरने नहीं दिया और आज वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन चुका है। आपने फिल्मों और ड्रामों में तो ऐसे हीरोज को देखा होगा जो अकेले ही कई लोगों पर भारी होते हैं, लेकिन हम आपको दुनिया के जिस ताकतवर तरीन इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं, इसने ये सब कुछ हकीकत में कर दिखाया है। ये एक ऐसा इंसान है जिसके आगे लोहे और लकड़ी जैसी मजबूत तरीन चीजें भी मोम बन जाती हैं। ये है दिमित्रो कलार्ज़ी। दिमित्रो को दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान माना जाता है। इसकी वजह है उनकी मजबूत तरीन बॉडी। कुछ नया कर दिखाने की कोशिश में वो कुछ ऐसे करतब कर गुजरते हैं जिसके बारे में इंसानी अकल सोचती है तो सोचती ही रह जाती है। दिमित्रो यूक्रेन के रहने वाले हैं। उनके लिए पावर लिफ्टिंग आम सी बात है। वो एक सेहतमंद घोड़े को उठाकर तेज कदमों से चलने का कामयाब मुजाहरा भी कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। हजारों वर्ष से इंसान घोड़े पर सवारी करता आ रहा है, लेकिन यूक्रेन के पावर लिफ्टर ने जानवरों को खुद पर सवार करके ये रिवायत तोड़ दी। आपने लोगों को घोड़े पर सवारी करते तो देखा होगा, लेकिन 126 किलो वजनी दिमित्रो के कंधों में कुछ ऐसा खास है कि वो एक घोड़े को ही बड़े आराम से उठा लेते हैं। दिमित्रो के बारे में आपको बताते चलें कि वो इससे कबल खुद पर से ट्रक गुजारने समेत मुतअद्दिद करतब दिखा चुके हैं। लोहे की सलाखों को मोड़ना, लकड़ी पर हाथ से कील ठोकना उनका पसंदीदा खेल है। एक भारी कार को उठाना यकीनन एक नामुमकिन बात है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाना उनके लिए कोई मसला ही नहीं। वो किसी भी कार को न सिर्फ बड़ी आसानी से उठा सकते हैं बल्कि इसे अपने ऊपर से भी गुजार लेते हैं। दिमित्रो का अपना वजन तो 126 किलोग्राम है, लेकिन 150 किलोग्राम से भी भारी पत्थर उठाना उनके बाएं हाथ का खेल है। इससे कबल ये रिकॉर्ड कदीम यूनानी एथलीट बाइबन के पास था, जो कि 6वीं सदी कबल मसीह में रहा करते थे। उन्होंने एक हाथ से पत्थर उठाया था जिसका वजन 143.5 किलोग्राम था। ये पत्थर आज भी ओलंपिया शहर के म्यूजियम में रखा है। इस पत्थर पर कदीमी यूनानी ज़बान में लिखा हुआ है कि मैं बाइबन इस पत्थर को ज़मीन से हटाने और सर के ऊपर एक हाथ से उठाने में कामयाब हो गया हूँ। तो हम बात कर रहे थे दिमित्रो के बारे में। दिमित्रो ने घोड़ों को उठाने का सिलसिला कुछ अरसा पहले ही शुरू किया। अब उन्हें यूक्रेन का मजबूत तरीन इंसान कहा जाता है। एक बालिग घोड़े को होश की हालत में उठाना खुद को नुकसान पहुँचाने के बराबर होता है, क्योंकि मामूली गलती से तवाज़ुन खराब होने का खदशा होता है और इससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए घोड़े को खुद पर सवार करने की उनकी वीडियो और तस्वीर बहुत मकबूल हो रही हैं। दिमित्रो की घोड़े उठाने की वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 63 एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। 38 साल दिमित्रो अपने करतबों के अलावा यूक्रेन की आज़ादी के लिए भी सरगर्म है। यही वजह है कि उन्हें ताकत के मुजाहरों के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। सोशल मीडिया पर सार्फिन उनके करतब देखकर काफी पुरजोश होते हैं। कुछ सार्फिन ने तो उनसे मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है। 40 साल दिमित्रो कलार्ज़ी 9 अप्रैल 1969 को यूक्रेन में पैदा हुए। उनके खानदान के बारे में ज्यादा मालूमात किसी के पास नहीं, ताहम उनके बचपन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मौजूद है जिनमें लिखा गया है कि दिमित्रो की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। वो बचपन से ही एक सादा इंसान है। 4 साल की उम्र में एक हादसे ने उन्हें शदीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया। ऐसा तब हुआ जब उबलते हुए पानी की एक बाल्टी उनके ऊपर जा गिरी, जिससे उनकी बॉडी का 35% हिस्सा जल गया। दिमित्रो की जिंदगी को बचाने के लिए उनकी 7 बार सर्जरी की गई, जबकि 12 मरतबा उनका खून तब्दील किया गया। वो 2 साल तक चलने फिरने से महरूम रहे। ताहम कहा जाता है कि 6 साल की उम्र में उन्होंने दोबारा एक नई जिंदगी का आगाज किया। कहा जा सकता है कि वो बचपन में माजूर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी माजूरी को ही अपनी ताकत बना लिया और फिर दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बनकर दिखा दिया। दिमित्रो के बारे में कहा जाता है कि उन्हें बचपन
बचपन से ही अदाकारी का भी शौक था। उन्होंने अदाकारी करते हुए डोमेस्टिक सर्कस में अपने फन का मुजाहरा किया। 2009 में उन्होंने यूक्रेन के गॉट टैलेंट शो में हिस्सा लिया और ये पहला मौका था जब उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। ताहम बाद में उन्होंने इन मुकाबलों में मजीद हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। दिमित्रो ने दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स के बारे में मुतअद्दिद कहानियां लिखी। उन्हें 2010 में अदबी इनाम द गोल्डन कलम ऑफ रिस से भी नवाजा गया। 2013 में उन्होंने फिल्म आयवन में मरकजी किरदार अदा किया। यह फिल्म 1930 की दहाई की यूक्रेन के मजबूत आदमी एवन फरसॉक कर्तवेन के बारे में थी। फिल्म के तमाम पहलुओं को दिमित्रो ने बखूबी निभाया, जिन्हें लोगों ने बेहद पसंद किया।